तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। एक सूचना दे दें, महत्वपूर्ण सूचना। कल हम खुद जाकर के पता किए थे कि आखिर बिहार विधानसभा का जो वैकेंसी आने वाला है उसका फॉर्म जो है कब रीओपन होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उसका परीक्षा कब होगा। तो जो मुझे जानकारी मिली वो हमें एक जानकारी जो कल शाम को ही मिल गई थी, लेकिन कल BSSC इंटर लेवल के बारे में मैं आपको अपडेट दे दिए थे कि जनवरी में इसका परीक्षा होना है और जनवरी में उसका परीक्षा हो रहा है। अभी भी अगर आप किंतु चूंकि परंतु में है तो ये आपका पर्सनल मैटर हो सकता है। मेरे चैनल तरफ से जो है कोई जिम्मेदारी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका परीक्षा जो है जनवरी में होगा। अब आप इसके बाद भी अगर आप सीरियस होकर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका पर्सनली हो सकता है, कुछ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। जिस तरह सिविल कोर्ट का इन्फॉर्मेशन दिए आपको, उसी तरह हम दिए बिहार SSC का, उसी तरह हम आपको बिजली विभाग का भी दिए। बिजली विभाग के बारे में अपडेट हम आपको सही दिए थे और सिविल कोर्ट का भी दिए थे, और TRE 1 और TRE 2 TRE 3 का तो दिए ही दिए हैं। तो अब देखिए, आप पढ़ नहीं रहे हैं तो ये आपका पर्सनल मैटर हो सकता है। मेरा काम है भाई आपको सही जानकारी दे देना। दूसरी चीज़ है कि 30 साल का हम प्रीवियस ईयर का सवाल भी करवा रहे हैं। जितना भी बिहार में क्वेश्चन हुआ है, जितना भी बिहार में जो आज तक परीक्षा हुआ है, बिहार में, पूरे बिहार में जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है 30 साल में, सारा 30 साल का जो है हम प्रीवियस ईयर का सवाल जो है करवा रहे हैं, और सारा का टेलीग्राम पे हम PDF भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। सब फ्री में है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सब फ्री में है। अब क्यों हम करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस सेट तो हम करवा ही रहे हैं, 5 प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए। करवा हम इसलिए बस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना भी परीक्षा हो रहा है इधर 2 से 3 साल का अगर आप रेशियो देखिएगा तो 30% प्लस सवाल जो है आपका प्रीवियस ईयर का रहता है। इसको देखते हुए जो हम प्रीवियस ईयर का सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम आइए आपका बिहार विधानसभा के बारे में अपडेट हम आपको दे दें कि बिहार विधानसभा का जो है फॉर्म कब से रीओपन होगा। तो जो कल मुझे जानकारी मिली, तो कल हम तो आपको BSSC के बारे में डिटेल बताए। कल ही हम चाहते थे वीडियो बना के बता सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको सुबह में हम इसलिए सोचे कि नहीं, सुबह में हम अच्छा से बताएंगे इनको पूरा डिटेल से, कि जो लड़का नहीं भी सुना होगा उसको अगर देख लेगा वीडियो तो भी तैयारी में जुट जाएगा इसके चलते। तो देखिए, पहली चीज़ तो ध्यान दीजिए कि आपका पदों का संख्या जिस समय निकला था वो पदों का संख्या कितना था, तो 109 था, लेकिन अब जो है पदों का संख्या 500 कर दिया गया है। अब इस फॉर्म को लोग इसलिए ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ASO का सचिवालय सहायक का जो है वैकेंसी इसमें है करीब करीब इसमें 100 प्लस सीट है। 100 प्लस सीट है सचिवालय सहायक का वैकेंसी आने का, क्योंकि 500 प्लस सीट जो है ऑलरेडी कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसको देखते हुए अब एक जानकारी मुझे मिला था कि फरवरी में जो है इसका विज्ञापन उस समय जारी किया गया था। ठीक है, फिर जो है ये विज्ञापन जारी किया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी भी पूछ रहे थे कि सर रीओपन क्यों हो रहा है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, फरवरी में जो है आपका विज्ञापन जारी किया गया था बिहार विधानसभा का, और बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा दोनों अलग अलग है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो बिहार विधानसभा का भी हम सारा अपडेट आपको सही दिए हैं। आपको हम परीक्षा के बारे में बता दिए थे कि देखो, जो छात्र फॉर्म भरे हो वो अगर सोच रहे हो कि हम अभी तैयारी नहीं करेंगे, अब आएगा, अब फॉर्म आएगा तब एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, तो नहीं। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड, जैसे ही आप फॉर्म भरे उसके 10 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ गया, परीक्षा हो गया। तो जो हम आपको जानकारी दिए वो सारा जानकारी हम आपको सही दिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि 109 पदों का आपका विज्ञापन निकला था बिहार विधानसभा का, और इस पदों का संख्या बढ़ा दिया गया है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 500 प्लस। क्यों बढ़ा दिया गया है, इनके द्वारा कहना है कि देखिए, बहुत सारा दिनों से जो है बिहार विधानसभा में बहाली नहीं हुआ है, इसको देखते हुए जो है पदों का संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे एक ध्यान देना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ध्यान देने का बोला गया है यहाँ पे, कि इसका जो परीक्षा उस समय OMR बेस्ड, इसका अगर आप विज्ञापन देखिएगा फरवरी वाला तो उसमें OMR बेस्ड एग्जाम था, लेकिन अब इस एग्जाम को जो है CBT बेस्ड कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है, और ICAF जो है इसका एजेंसी का भी चयन हो चुका है। अब एक जानकारी जो मुझे कल मिली कि इसका जो है पहले तो पद था 109, लेकिन पदों का संख्या 500 प्लस कर दिया गया है। यहाँ पे एक जानकारी जो मुझे कल मिली है, जो महत्वपूर्ण अपडेट मिली है, वो पहला जानकारी हमको कल ये मिली कि आपका 20 दिसंबर तक, यहाँ समझिएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, फिर इस बात को कोई नहीं बताएगा, फिर बता देते हैं आपको। हम बिहार विधान परिषद का भी सारा अपडेट आपको सही दिए थे, BSSC इंटर लेवल का भी सही दिए, सिविल कोर्ट की परीक्षा का भी सही दिए। तो इसलिए सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं हम यही कि बोला गया है कि 20 दिसंबर तक जो है इसका
फॉर्म जो है पोर्टल खुलेगा 20 दिसंबर तक, कभी भी पोर्टल खुल सकता है। और जैसे ही पोर्टल खुलेगा सबसे पहले अपडेट मेरे पास आएगा, इस बात को जान लीजिए आप। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना और देते हैं कि परीक्षा के बारे में तो जो मुझे जानकारी मिली वो हैरत करने वाली जानकारी थी। तो मुझे क्या जानकारी है सर? तो जानकारी मुझे ये मिली है कि परीक्षा इसका जनवरी में ही ले लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका परीक्षा, जिस तरह से बिहार विधानसभा का जो हम बता रहे थे आपको, बिहार विधानसभा में हम बताए थे ना, उस समय जब फॉर्म भरा था स्टूडेंट बोला था सर 2 महीना के बाद ही एग्जाम होगा। कहे नहीं बाबू, एग्जाम तो तुम्हारा 30 दिन के अंदर हो जाएगा। हम बोले थे 30 दिन के अंदर हो जाएगा, और 30 दिन भी नहीं 15 दिन के अंदर परीक्षा हो गया। उसी तरह से आपको बिहार विधानसभा में भी चौंकना पड़ेगा, इसलिए तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि आपको बता देते हैं बिहार विधानसभा का जो है आपको परीक्षा कब होगा जी? तो ये परीक्षा जो है जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उसका लगभग जो है आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपका परीक्षा आयोजित हो जाएगा। एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आयोजित हो जाएगा। इसलिए याद रखिए आप परीक्षा का तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। और डिटेल हम एक वीडियो सामने बनाएंगे कि किस तरह से जो है आपको, क्योंकि बहुत सारा पद का वैकेंसी आने वाला है, एएसओ का आने वाला है, क्लर्क का आने वाला है, रिपोर्टर का आने वाला है, सुरक्षा प्रहरी के आने वाला है, आपको कनिष्ठ सहायक का आने वाला है। तो क्या आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जानते हैं कि सारा का आपको हम सारा बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर में प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या समझना है सर, ये पूछिए। तो समझना यही है कि कैसे तैयारी करें कि जिससे मेरा जो है 1 से 1.5 महीना में रिजल्ट हो जाए। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो हम शाम को लाएंगे, उस वीडियो को नहीं देखना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।